हाय गाइस, मैं कृष्ण कन्हैया सिंह कुशलीवापुराम सुप्पी टेक्निकल सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है MS वर्डपैड के बारे में आज हम बात करते हैं। वर्डपैड का यूज़ कैसे करते हैं, वर्डपैड में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं वर्डपैड के माध्यम से, इसके बारे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। वर्डपैड में भी हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए सर्च बार में आइए और यहाँ से वर्डपैड को ओपन कीजिए। वर्ड 2013 है। देखिए, वर्ड अभी तो फिलहाल स्टार्ट किए नहीं हैं, अभी वर्डपैड की बात कर रहे हैं। वर्ड में क्या होता है कि लार्ज से लार्ज डॉक्यूमेंट को 12 से 12 डॉक्यूमेंट हमको बनाना है तो वर्डपैड में कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उससे छोटा स्मॉल आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, नोटपैड से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना है तो वर्डपैड में आप वर्डपैड का यूज कर सकते हैं पेंटिंग के साथ। इसमें क्या होता है, पेंटिंग भी आप कर सकते हैं साथ साथ। तो आइए देखिए, वर्डपैड को ओपन कर लिए। तो वर्डपैड में यहाँ पे देखिए टैब कितने हैं। पहला काम क्या करेंगे, हम टैब के बारे में जानेंगे और पहले आइए हेडर बार के बारे में बताते हैं। हेडर बार होता क्या है, देखिए हेडर बार में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हेडर बार बोलते हैं। और हेडर बार में अंडो होता है, रेडो होता है, सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। अंडो कंट्रोल जेड से कर सकते हैं, रेडो कंट्रोल वाई से कर सकते हैं, सेव कंट्रोल एस से कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर यूज करना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए अंडो का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी स्टेप हम काम किए, जैसे हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसको अंडो करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको बैक आना है। तो यहाँ देखिए अंडो अब हाईलाइट कर दिया, जैसे ही अंडो एक बार किए, एक ही स्टेप हम काम किए हुए थे, अंडो कर दिया, फिर हम उसी स्टेप को लाना है, फिर आगे की ओर आना है तो फिर रेडो कर देंगे। तो इस तरह से हम अंडो और रेडो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी स्टेप हम काम कर लिए, वो स्टेप को रखना नहीं है तो अंडो कर देंगे। ज़्यादा स्टेप हो गया, जैसे एक स्टेप हमको अंडो करना था, 2 स्टेप हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार रेडो कर देंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएगा। तो यही है अंडो रेडो का यूज। और सेव का मतलब समझ ही रहे हैं, नोटपैड में बताए हुए थे इसे पीछे वाले वीडियो में कि सेव, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिए उसको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, या शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, और हेडर बार में राइट कॉर्नर पे, ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे माइनस जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। मिनिमाइज का यूज क्या होता है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर दिए, या फाइल हो या फोल्डर हो या एप्लीकेशन हो, अगर उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो मिनिमाइज कीजिएगा तो एप्लीकेशन ओपन होता है, बट टास्क बार पे शो करता है। देखिए टास्क बार पे यहाँ पे शो कर रहा है ना, टास्क बार पे शो कर रहा है। तो फिर हमको ओपन करना है तो यहाँ वर्डपैड पे क्लिक करेंगे, फिर से ओपन हो जाएगा। देखिए अब सेकेंड ऑप्शन है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का मतलब क्या होता है, ओपन विंडो फुल स्क्रीन में अगर शो कर रहा है तो आपको रीस्टोर डाउन करना है तो हाफ स्क्रीन में आ जाएगा, इस तरह का। जैसे ही रीस्टोर डाउन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर बीच वाला, फिर मैक्सिमाइज का बटन आ गया। फिर मैक्सिमाइज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, फुल कर देगा, ठीक है। और यहाँ एक्स का मतलब समझ रहे हैं, क्लोज,
ठीक है। तो इस तरह से आप हेडर बार का यूज़ कर सकते हैं। हेडर बार में मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, अंडो, रेडो और सेव होते हैं। और यहाँ पे ही जैसे जो इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, सेव वाला काम क्या किए, सेव किए और इसका फाइल लोकेशन डेस्कटॉप दे देते हैं, डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दिए इसको। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर बार में ही शो कर रहा है ना, या नाम चेंज करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ के करके हम फाइल को सेव किए हुए थे, तो यहाँ देखिए के शो कर रहा है ना, तो यही हेडर बार के यूज है। हेडर बार में फाइल नेम शो करता है जिस नाम से आप सेव किए हुए हैं फाइल को, अंडो, रेडो, ये सब हेडर बार में शो करता है। ठीक है, उसके नीचे रिबन या टैब इसको बोलते हैं। फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, व्यू टैब हो गया। तो फाइल टैब के बारे में तो बताए हुए थे नोटपैड में, इसमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आइए होम टैब में आते हैं। वीडियो को लंबा करना नहीं है, डायरेक्ट होम टैब में आते हैं। होम टैब में पहला देखिए, प्रत्येक टैब में अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखिए जैसे होम टैब खोले तो होम टैब में कितने ग्रुप हैं, तो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है और एडिटिंग है। तो एक एक ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे राम लिखे हैं, इस वर्ड को कॉपी करना है, तो कॉपी किए यहाँ से, अब फिर यहाँ आके पेस्ट कर दिए। देखिए पेस्ट हो गया। कट का मतलब क्या होता है, जैसे कट का भी यूज़ करके बताते हैं। सिलेक्ट किए, यहाँ से कट किए और जैसे हमको नीचे की ओर यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, कर्सर को नीचे सेंटर में लाएं और यहाँ पेस्ट। देखिए पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कट का मतलब उसका कार्बन कॉपी, कट का मतलब वहाँ से रिमूव कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, उस टेक्स्ट को, और पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। ठीक है, तो इस तरह से आप कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कर सकते हैं। अगला ग्रुप के बारे में देखिए। अगला ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट। फॉन्ट टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसका स्टाइल चेंज करना हो, उसको बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर चेंज करना हो, सब चीज़ फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हैं। तो जैसे हम पहला इसका स्टाइल हम चेंज करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल में है, और यहाँ से जो भी स्टाइल हमको अपने हिसाब से रखना है स्टाइल लगा दिए। देखिए हो गया। फिर बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हो गया। इटैलिक, इटैलिक में क्या होता है कि टेक्स्ट को थोड़ा रोटेट कर देता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन करेंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देगा। तो अंडरलाइन का यूज़ तो ज़्यादातर हम हेडिंग के लिए, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हेडिंग देने के लिए उसका यूज करते हैं अंडरलाइन में। ठीक है, और जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट हम लगा दिए यहाँ पे, ठीक, इसका पहले फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं। देखिए फॉन्ट इंक्रीज यहाँ से होता है और इससे फॉन्ट डिक्रीज होता है, इससे घटेगा और इससे बढ़ेगा। इसको फॉन्ट इंक्रीज बोलते हैं, इसको फॉन्ट डिक्रीज बोलते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट साइज होता है। देखिए फॉन्ट साइज यहाँ से भी आप नंबर से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे इस टेक्स्ट को हम कर लिए, अब इसको हमको स्टाइल में स्क्रैच थ्रू लगाना है, काटना है। देखिए इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस डॉक्यूमेंट में कोई फार्मूला टाइप कर रहे हैं, केमिस्ट्री का ही ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पे टाइप किए H2O, तो सबसे पहले हम इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं तो स्पष्ट दिखेगा। देखिए H2O लिख दिया। अब H2O तो इस टाइप से होता नहीं है, 2 नीचे की ओर होता है। तो फिर इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट से यहाँ पे कर देंगे। देखिए हो गया, हो गया फार्मूला जल का। इस तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए, फिर अगला उसके ठीक बगल में क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर, जैसे आप स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई फार्मूला लिख रहे हैं
या आप 10th ही लिख रहे हैं 10th, तो फिर TH जो होता है थोड़ा ऊपर होता है, तो हम क्या करेंगे TH को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट से यहाँ इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो इसका यूज ये हो गया। फिर अगला आइए, जैसे A² लिखना है, A², पहले तो इसका साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट इंक्रीज कर दिए थोड़ा, और A² 2 को ऊपर करना होगा, A2 लिखा है, इसको स्क्वायर बनाना है ना, तो सुपर स्क्रिप्ट कर दिए। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। जैसे आपको फार्मूला ही टाइप करना है तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। और यहाँ से आइए, अगला ऑप्शन क्या है, जैसे कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो, फॉन्ट इंक्रीज करना हो, उसका साइज बढ़ाना हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। अब इसका कलर हमको चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर होता है, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर में आएंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। हाईलाइट देखिए, उसके ठीक बगल में हाईलाइट कलर है, तो हाईलाइट कलर से होता क्या है कि जैसे हाईलाइट आप कीजिएगा ना, तो इसमें इस सेंटेंस को हाईलाइट करता है। अभी सिलेक्ट नहीं है इसलिए नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर लेना होगा। देखिए इसको हाईलाइट कर दिया, तो इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें VBI मैटर है और उसको हाईलाइट करके दिखाना है डॉक्यूमेंट में, तो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से हाईलाइट कलर ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में होता क्या है, जैसे पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज आइडेंट, इंक्रीज आइडेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट लाइन में आपका जो भी टेक्स्ट है उसको राइट की ओर ले जाना है, तो यहाँ से हम जितना बार क्लिक करेंगे उतना जंप करेगा, ठीक है। फिर हमको फिर लेफ्ट की ओर लाना है, तो आइडेंट डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब आइए स्टार ए लिस्ट, इसमें क्या होता है, बुलेट लगाना हो, नंबरिंग लिस्ट लगाना हो, अल्फ़ाबेट लोअर केस लगाना हो, अल्फ़ाबेट अपर केस लगाना हो, रोमन नंबर लगाना हो, रोमन अपर नंबर लगाना हो, तो यहाँ से हम जो भी लगाना हो यहाँ से हम एक बार अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब फिर हमको दूसरा सेंटेंस लिखना है, फिर आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में बुलेट लगाना हो बुलेट लगा सकते हैं, नंबरिंग लिस्ट लगाना हो नंबरिंग लिस्ट लगा सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अब आइए इसका थोड़ा फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं और स्केच थ्रू हटा देते हैं, देखिए हट गया। तो इस तरह से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अब आइए अगला ऑप्शन क्या है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे लाइन स्पेसिंग में ज़्यादा, जैसे बीच में गैप होता है, हम लोग राइटिंग लिखे होंगे, जैसे राइटिंग लिखता है ना बच्चा, कोई भी बच्चा राइटिंग लिखता है तो एक लाइन छोड़ कर लिखता है, तो उसी प्रकार हम डॉक्यूमेंट में भी अगर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और जितना अपने हिसाब से रखना है 1.5, 1.0 सबसे कम होता है, अगर ज़्यादा रखना है तो 2 कर दीजिए। देखिए इस बीच में कितना लाइन स्पेसिंग आ गया। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग को फिर हटाना है तो नो कलर कर दीजिए, देखिए हाईलाइट कलर हट गया। फिर जैसे नंबरिंग लिस्ट हटाना है तो फिर क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पहले हमको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नन कर देंगे, नंबरिंग लिस्ट भी हट गया, ठीक है। इसमें नहीं हटा, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से नन कर दीजिए। इस तरह से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं,
ठीक है। अब आइए पैराग्राफ ग्रुप में ही जैसे कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए। अभी क्या है, लेफ्ट लाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, हमको सेंटर करना है तो यहाँ से सेंटर कर देंगे। देखिए सेंटर में आ गया। फिर राइट लाइन करना है तो राइट में हो गया। अब देखिए इसके ठीक बगल में जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम जो भी चेंजेस किए हैं टेक्स्ट में वहीं पे फिर से चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। अब पैराग्राफ, जैसे आपको पैराग्राफ लगाना है, जैसे डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जैसे 20 पेज 30 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पैराग्राफ मिलेगा देखने को। तो वहाँ से अगर आप चूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए अगला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट ग्रुप में क्या है, इंसर्ट पिक्चर। पहले पिक्चर में आते हैं। ग्रुप आइटम कौन सा है, पिक्चर में सेलेक्ट किए तो पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्राउज ओपन होता है। ब्राउज में यहाँ देख लेंगे कि कहाँ से हमको पिक्चर लेना है। डेस्कटॉप सेलेक्ट किए, जैसे कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट किए और ओपन किए। देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गया ना। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है ड्राइंग। जैसे आपको यहाँ पे पेंटिंग करना है तो यहाँ से हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में पेंट के बारे में बताए हुए थे, तो पेंटिंग के बारे में तो ज़्यादा बताना नहीं है। यहाँ से कोई भी शेप लीजिए, जो भी आपको पेंटिंग करना है पेंटिंग कीजिए। और ठीक है, पेंटिंग करके आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है। तो ये वर्डपैड में हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। अब आइए अगला ऑप्शन, डेट एंड टाइम। जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम शो करवाना है, करेंट जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसा फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, बहुत सारा है, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। देखिए फ्राइडे 23 अक्टूबर 2020। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आइए फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल। ये तो हम नोटपैड में बताए हुए थे, फिर यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा अंडो कर देते हैं। देखिए अंडो किए, जितना हम जो काम किए हैं सारा अंडो हो रहा है, पीछे जा रहे हैं हम। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख दिए, गणेश। ठीक है, इस वर्ड को हमको रिप्लेस करना है। गणेश इस डॉक्यूमेंट में बहुत जगह पे है और इस वर्ड को हम हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं और जिस वर्ड को रखना है, जैसे यहाँ पे राम को रखना है, यहाँ पे राम टाइप कर दिए। फाइंड डेट में जिस वर्ड को हटाना है उसको फाइंड डेट में लिखेंगे और जिस डेट को रखना है डॉक्यूमेंट में फिर से लाना है। गणेश को हटा के जैसे राम को लाना है तो रिप्लेस बीच में रखेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, देन कैंसिल। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखे हुए थे, गणेश, और यहाँ पे आ गया राम। इस तरह से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। फाइंड का मतलब क्या होता है, ज्ञात करना है। जैसे राम यहाँ पे लिखा हुआ है तो राम एक ही जगह है। जैसे 10 जगह रहेगा तो 10 जगह आपको फाइंड करके बताएगा। देखिए यहाँ पे भी राम है तो फाइंड करके बता दिया। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में जो भी आपको चेंज करना है, ज्ञात करना है तो फाइंड से हम कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे आप शॉर्टकट भी इसका यूज कर सकते हैं, Ctrl+A। अगर शॉर्टकट यूज नहीं करना है तो एडिटिंग ग्रुप में आइए और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट बना होगा उसको ऑल सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो